हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7th। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नेम है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट इसके तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। अगर हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर। जो भी उधार जो लेने वाला पर्सन है, अगर वो कुछ पैसा और जोड़कर उसमें रिटर्न करता है तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। कोई भी पैसा उसमें जोड़ता है। अमाउंट, द टोटल अमाउंट पेड बाय द बोरोअर। जो टोटल अमाउंट पेड करता है बोरोअर, उसको अमाउंट करते हैं। उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड हुआ होता है। उसके बाद आता है रेट। द इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज द रेट % पर एनम। अगर हम 1 साल का 100 रुपये से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसका मतलब वो उसका रेट है। सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्टेड इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अगर हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहें ईयर बाय ईयर तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मेनली जो बैंक्स होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करती हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं करती हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट। उसके बाद हम कुछ फार्मूलाज देख लेंगे। अगर हमारे पास प्रिंसिपल पी हो, रेट को आर से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसी फार्मूले से कुछ फार्मूले और क्रिएट हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल का फार्मूला हुआ एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, मतलब रेट इंटू टाइम। सेम एज में रेट का हो गया है और इसी तरीके टाइम का हो गया। तो ये कुछ फार्मूलाज है जो आपको लर्न करना है। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं अपने आप प्रैक्टिस से। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है 12 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। उसमें प्रिंसिपल दिया है 9600, रेट दिया 7 होल 1/2% एंड टाइम दिया 5 मंथ। सबसे पहले हम मंथ को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में और रेट को हम फ्रैक्शन में प्रॉपर नोट कर लेंगे। ओके, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड करना पड़ता है। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद ऊपर नीचे जो भी वैल्यू कट रही हो उसको कट करें। सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं हमारे 2 जीरो से ऊपर नीचे, एंड देन उसके बाद 3 से 4 टाइम 12 और 3 से 15 5 टाइम। उसके बाद 4 टू जो नीचे जो डिनोमिनेटर 4 टू जो 8 है, 8 से डायरेक्टली 96 जाता 12 टाइम, तो हमने कट कर लिया एंड देन मल्टीप्लाई, तो 300 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें अमाउंट भी फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है 300 प्लस 9600 इक्वल टू 9900। जो आपका अमाउंट निकल के आया वो है 9900। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करने थे, हमने कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है 8। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया 5000, रेट दिया 12%, अमाउंट दिया 6450। हमें टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम पूछने से सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल सकता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। सिंपल इंटरेस्ट इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया हमने, यहाँ पे अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट रखा और उसमें वैल्यूज़ पुटअप कर ली, जो वैल्यू हमें गिवन थी। सबसे पहले 3 जीरोज़ कैंसिल बाय 3 जीरोज़, ऊपर नीचे 3 जीरो कट कर लिया एंड देन 5 से कट करेंगे 145 को 29 टाइम्स, तो 12 आ गया डिनोमिनेटर में। 29 अपॉन 12 का डिवाइड 29 में, तो आ जाएगा आपका 2 होल ऑफ 5/12 ईयर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। टाइम हमें निकालना था, हम निकाल चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन एंड अमाउंट इज गिवन। तीनों वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले निकालना है इसमें रेट। रेट निकालने के लिए हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर लीजिए, हमारा निकल चुका। उसके बाद में रेट का फॉर्मूला रखा, रेट की सारी वैल्यू रख ली। वैल्यू रखने के बाद हमने सबसे पहले 3 जीरो कैंसिल बाय 3 जीरो, 356 का डिवाइड देंगे 9612 में, तो ये कैंसिल हो जाता है 77 टाइम एंड 3 से 27 कट होता है 9 टाइम, तो आपका फाइनली हो गया 9% रेट निकल चुका है। फाइनली आंसर 9%। आफ्टर दैट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। कोई भी सम है, हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। 3 ईयर दिया हुआ है, टाइम 10% पर एनम दिया रेट, और अमाउंट इंटरेस्ट दिया हुआ है 829.50। जो दिया उसका नोट कर लेंगे। टाइम इज गिवन, रेट इज गिवन एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन।
फॉर्मूला होता है सिंपली आप उसमें सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, पॉइंट हटा लिया, 2 जीरो और इंक्रीज कर लिया हमने डिनोमिनेटर में, एंड देन कैंसिल बाय जीरो, सबसे 3 जीरो कैंसिल बाय 3 जीरो, 3 का डिवाइड देंगे 8295 में तो आपका ज़्यादा 2765, तो प्रिंसिपल आपका फाइंड हो गया है 2765 यहाँ से हमें। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन लिया वो लिया क्वेश्चन नंबर 20, इन वॉट टाइम विल रुपी 5600 अमाउंट टू रुपीज़ 6720 एट 8% पर एनम। अगर आपको दो वैल्यूज एक साथ दे रखी हो तो सबसे ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द प्रिंसिपल एंड ग्रेटर वैल्यू इज अमाउंट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 5600 प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया आपका 6720 एंड रेट हो गया आपका 8%। हमें इसमें फाइंड करना है टाइम, तो टाइम के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके जो होता है 1120। उसके बाद हम टाइम को फाइंड आउट करना है, टाइम का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, कैंसिल बाय जीरो, सबसे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, जी कैंसिल होने के बाद 56 का डिवाइड देंगे 1120 में जो जाता है 20 टाइम्स अपॉन 8, फिर 4 का डिवाइड देंगे 5/2 मीन्स 2 होल 1/2 ईयर्स। टोटल टाइम हमें को फाइंड हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन लिया है हमने वो लिया है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डिवाइड रुपीज़ 3000 इंटू 2 पार्ट। अब 3000 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 ईयर का 8% के रेट से, और इस इक्वल टू द दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है जो 2 ईयर 9% का रेट है। तो सबसे पहले केस 1 और केस 2 दोनों लिख लेते हैं। केस 1 में P1 दिया है x, हमने लेट कर लिया है x, R1 रेट दिया हुआ है 8%, T1 आपको गिवन है 4 ईयर्स। केस सेकंड में आपको P2 3000 माइनस x, R2 हो जाएगा 9% और T2 हो जाएगा 2 ईयर। तो यहाँ पे हम दोनों के सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम होता है। दोनों को बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज जस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट नोट किया इज इक्वल टू दूसरे पार्ट का। इसमें हमने वैल्यूज पुटअप कर ली जो जो हमें दी थी। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। देन 8 4 द 32x इज इक्वल टू 54,000 माइनस 18x, 18x जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 50x, 50x इज इक्वल टू 54,000, x इज इक्वल टू 54,000 अपॉन 50 मीन्स 1080, x की वैल्यू निकल के आ गई। हम यहाँ पे जो हमने लेट किया था P1 अमाउंट 1 वो था 1080 और अमाउंट 2 हो गया 3000 में से 1080 को माइनस करके 1920। तो ये हमारे फाइनली अमाउंट हो गए दोनों पार्ट, मतलब 3000 रुपये को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज 1080 एंड सेकंड इज 1920। तो ये आपके आंसर हो गए। अब आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 इन एक्सरसाइज 12A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।